नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 16 नवंबर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम करंट अफेयर देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले जो 15 नवंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द आत्मनिर्भर रोजगार कैंपेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर रोजगार अभियान शुरू किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस सवाल का जो सही जवाब था वो था उत्तर प्रदेश, और काफ़ी लोगों ने इस सवाल का सही जवाब भी दिया है। चलिए अब देखते हैं 16 नवंबर के जो करंट अफेयर्स है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइम विल नीतीश कुमार सॉन इन एज सीएम ऑफ बिहार। सॉन यानी कि जो ओथ यानी कि शपथ जो ली जाती है, तो जो सीएम है नीतीश कुमार वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ लेंगे। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 7th, 6th, 5th या फिर 8th, यानी कि 7वीं बार, 6वीं बार, 5वीं बार या 8वीं बार। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 7वीं बार। हाल ही में जो बिहार में इलेक्शन हुए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बिहार इलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा सवाल भी बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो नीतीश कुमार है उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो उनका जो जन्म है वो हुआ था 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में। उसके बाद में 1985 में पहली बार वो विधायक चुने गए थे। नीतीश कुमार जो है वो अभी तक 6 बार मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं, 7वीं बार इस पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पहली बार सन 2000 में 3 से 10 मार्च तक वह 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में दूसरी बार वह 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जो उनका तीसरा कार्यकाल था वो था 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक। उसके बाद में चौथी बार उन्होंने 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015 तक सरकार उनने बनाई थी। उसके बाद में जो 5वीं बार उनकी सरकार थी वो थी 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक, और 27 जुलाई 2017 से वो अब तक इस कार्य पर चल रहे हैं। उसके बाद 16 नवंबर को वो 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार के इस शपथ विधि के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कुछ इस प्रकार है कि अभी तक 1990 से 2015 तक जितने भी मुख्यमंत्री बिहार में हुए हैं सभी ने पटना के गांधी मैदान में जो है वो शपथ लिए। लेकिन अभी जो शपथ होने वाली है, 7वीं शपथ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे वो राजभवन में ली जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है बिहार इलेक्शन से रिलेटेड वो ये है कि वहाँ पर जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें टोटल सीट्स कितनी है। तो टोटल सीट्स है 243। उसके बाद में बीजेपी कितनी जीती है, तो बीजेपी जीती है 74 सीटें। उसके बाद जेडीयू यानी कि जो जनता दल यूनाइटेड है जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, उन्होंने 43 सीटें जीती है। उसके बाद आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जो कि तेजस्वी यादव उसे लीड कर रहा है, उन्होंने 75 सीटें जीती है। और जो कांग्रेस है उन्होंने 19 सीटें जीती है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है, और बिहार के जो इलेक्शन है उनसे रिलेटेड इतने सवालों के जवाब हमें पता होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा सवाल क्या है। तो जो दूसरा सवाल है वो है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ डायरेक्टेड टू लिंक ऑल बैंक अकाउंट्स टू आधार बाय विच डेट। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 मार्च 2021 यानी कि 1 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, 31 अगस्त 2021 और 31 नवंबर 2021। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 31 मार्च 2031। अब यहाँ पर वित्त मंत्रालय की बात हुई है, तो भारत की जो वित्त मंत्री है वो कौन है, निर्मला सीतारमण, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो ये है कर्नाटक। उसके बाद जो अगला सवाल है, तीसरा सवाल, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्च परिवर्तनम स्कीम फॉर बेटर लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन। निम्न में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है केरल। अब यहाँ पर केरल की बात हुई है, तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। उनके जो सीएम है वो है पिनरई विजयन, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद में तमिलनाडु की बात हुई है, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। वहाँ के जो सीएम है वो है ए के पलानास्वामी, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित।
उसके बाद में कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलोर, कर्नाटक के जो सीएम है वो है BS येदुरप्पा और कर्नाटक के जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ, वहाँ की जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और वहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो चौथा सवाल है वो है द कंट्री दैट हैज़ अडॉप्टेड अ न्यू लॉ टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू रिटायर मिलिट्री पर्सनल, वह देश जिसने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून बनाया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्राज़ील। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चीन। अब यहाँ पर चीन की बात हुई है तो चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, चीन के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग और वहाँ की जो करेंसी है वो है रेनबिनवी। अब यहाँ पर अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC, वहाँ के जो अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है तो वह है जो बाइडेन, वो कितवें नंबर के हैं तो वो 46 नंबर के हैं। उसके बाद में वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो है कमला हैरिस। यहाँ पर फ्रांस की बात हुई है तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस, फ्रांस के जो PM है वो है कॉस्टेक्स और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है एमेन्युअल मैक्रॉन। उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन है वो है ब्राज़ील, ब्राज़ील की जो राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है जायरो बोल्सोनारो। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है, पांचवा सवाल, वो है द स्टेट विच हैज़ पास्ड अ रिवॉल्यूशन ऑन सर्ण संहिता, यानी जिस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है वह राज्य कौन सा है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वह है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है झारखंड। अब यहाँ पर झारखंड की बात हुई है तो झारखंड की जो राजधानी है वह क्या है, रांची, वहाँ की जो CM है वह है हेमंत सोरेन और वहाँ की जो गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू। जो सेकंड ऑप्शन है वह है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, वहाँ की जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ और वहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजॉल, मिजोरम के जो CM है वो है जोरमथंगा और मिजोरम की जो गवर्नर है वो है श्रीधरन पिल्लई। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है त्रिपुरा, त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला और उसके बाद में वहाँ के जो CM है वो है विप्लव कुमार देव और वहाँ के जो गवर्नर है वो है रमेश बैस। दीपा कर्माकर जो कि एक एथलीट है वो कहाँ से बिलोंग करती है तो वो त्रिपुरा अगरतला से बिलोंग करती है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। अगला जो हमारा सवाल है, छठवां सवाल, वो है किस राज्य में स्थित कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन विच स्टेट कडप्पा डिस्ट्रिक्ट सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन वाटर कंजर्वेशन। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वह है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और आंध्र प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वह है हैदराबाद, वहाँ के जो CM है वह है जगन मोहन रेड्डी और वहाँ के जो गवर्नर है वह है बिस्वा भूषण हरिचंदन। यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश दिख रहा है तो उत्तर प्रदेश के जैसा कि हम जानते हैं योगी आदित्यनाथ जो है वो CM है और आनंदीबेन पटेल जो है वो वहाँ की गवर्नर है। उसके बाद मिजोरम की बात हुई है तो वहाँ की जो कैपिटल है वो है आइजॉल, उसके बाद में जोरामथंगा जो है वो वहाँ के CM है और श्रीधरन पिल्लई जो है वो वहाँ के गवर्नर है। आंध्र प्रदेश की बात तो मैंने अभी आपको बताई है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है JNU परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसने किया है। हु अनवील द स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन JNU कैंपस। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वह है रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति जुबिन ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र मोदी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नरेंद्र मोदी। यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक दिख रहा है तो ये मानव संसाधन विकास मंत्री थे और अब इसे ही शिक्षा मंत्री भी कहा जाता है। स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो भारत की कपड़ा मंत्री है और प्रकाश जावड़ेकर जो है वो भारत के पर्यावरण मंत्री है। उसके बाद में अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बात हुई है तो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड कुछ जानकारी है जो हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी है। उनका जो जन्म दिवस है वो है 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ था। उनकी जो बर्थ प्लेस है वो है वडनगर, गुजरात। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वो 14 नंबर के ही CM है गुजरात के, जो 2001 से 2014 तक थे और उसके बाद में अभी जो 26 मई 2014 से वो भारत के प्रधानमंत्री है तो वो 14 नंबर के ही भारत के प्रधानमंत्री है। तो ऐसा अगर हम कंपेयर करके ध्यान में रखेंगे तो हमारे ध्यान में रह सकता है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है किस राज्य की विधानसभा में आदिवासियों के लिए अलग पहचान कोड का प्रस्ताव पारित किया गया। इन विच स्टेट असेंबली अ बिल वॉज पास्ड फॉर सेपरेट आइडेंटिफिकेशन कोड ऑफ ट्रिबल्स। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है झारखंड,
उत्तर प्रदेश, मिजोरम और आंध्र प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है झारखंड। अब यहाँ पर झारखंड की बात हुई है तो झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची, वहाँ के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन और वहाँ की जो गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उनकी जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल के बारे में एक जानकारी और दे देता हूँ कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ की भी वो गवर्नर है। उसके बाद मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजॉल, वहाँ के जो गवर्नर है वो है श्रीधरन पिल्लई और वहाँ के जो सीएम है वो है जोरामथंगा। आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश जो है उसकी कैपिटल है हैदराबाद, वहाँ के जो सीएम है वो है जगन मोहन रेड्डी और वहाँ के जो गवर्नर है वो है बिस्वा भूषण हरिचंदन। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है 9वां सवाल वो ये है कि किस राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट त्रिलोक्य दत्ता का निधन हुआ है। विच स्टेट्स फेमस कार्टूनिस्ट त्रिलोक्य दत्ता डाइड। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है असम, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और आंध्र प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आसाम। अब यहाँ पर आसाम की बात हुई है तो आसाम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, आसाम के जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल, आसाम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर है। मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजॉल, वहाँ के जो सीएम है वो है जोरामथंगा और वहाँ की जो गवर्नर है वो है श्रीधरन पिल्लई। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश के जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, वहाँ के जो सीएम है वो है जगन मोहन रेड्डी और उसके जो गवर्नर है वो है बिस्वा भूषण हरिचंदन। जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतनी बार हमें पता चलेगा, इसीलिए रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो ये है कि किस देश ने यूएई को लगभग $23 बिलियन की रक्षा बिक्री को मंजूरी दी है। विच कंट्री अप्रूव्ड डिफेंस सेल्स ऑफ अबाउट $23 बिलियन टू यूएई। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्राज़ील। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अमेरिका। अब यहाँ पर अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो क्या है, वॉशिंगटन डीसी। वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कितने नंबर के बने हैं तो वो बने हैं 46 नंबर के, जॉ बिडेन। वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, कमला हैरिस। उसके बाद चाइना की बात हुई है तो चाइना की जो करेंसी है वो क्या है, रेनबिनवी। वहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। उसके बाद फ्रांस की बात हुई है तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस, वहाँ के जो पीएम है वो है जीन कॉस्टेक्स और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है एमेन्युअल मैक्रोन। ब्राज़ील की बात हुई है तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जायरो बोल्सोनारो। जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतना जल्दी हमें याद होगा, इसीलिए मैं हर बार आपको रिवाइज करवाता हूँ। आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है हमारा 16 नवंबर के लिए वो ये है कि वर्ष 2019-20 के लिए श्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट हॉकी इंडिया मेंबर अवार्ड फॉर द ईयर 2019-20, यानी किस स्टेट को यह अवार्ड मिला है। इसके लिए जो ऑप्शन है वो है आसाम, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और आंध्र प्रदेश। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ और क्विज़ भी वहाँ पर डेली होती है। धन्यवाद।